हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, जिसको हमने कमज़ोर बना रखा है। इसी दिमाग की वजह से कभी कभी हमें बहुत अच्छा फील होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, हम हर एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, हम हर नौकरी कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो कभी कभी मैक्सिमम टाइम हमारा दिमाग यही कहता है कि तू थका हुआ है, ये तेरे बस की नहीं है, तू ये कर नहीं सकता, ये तुझसे होगा नहीं। बट ये जीवन ऐसा नहीं है। मैंने कुछ 2 वीडियो पहले एक बात बताई थी, एक इम्पॉर्टेंट और एक अर्जेंट। हर समय हमारा दिमाग क्या कहता है, कभी भी आप पढ़ रहे हो और आपके पास कोई आके क्या बोलेगा, या आपकी मम्मी क्या बोलेगी, अरे बिटिया बहुत अर्जेंट है, गेहूँ साफ़ कर दो, बड़ा अर्जेंट है। तुम क्या करोगे, पढ़ाई को जारी रखोगी या फिर गेहूँ साफ़ करने के लिए चली जाओगी? तुम अर्जेंट काम करोगी। जबकि इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ाई करना। क्योंकि तुमने उस समय को, उस काम को उस समय के साथ जोड़ रखा है, पर तुमने अर्जेंट काम को पकड़ा है। हमारा दिमाग बहुत बेकार है, बहुत बेकार है ये। हम इसको, जो चीज़ बोलना चाहते हैं वो बोल ही नहीं पाते। हम कभी भी अपने दिमाग को ये इंडिकेशन नहीं देते कि हमें जो चाहिए परफेक्ट चाहिए, एकदम सटीक चाहिए, यही चाहिए बस। हम क्या कहते हैं कि हमें दर्द ना हो, हमें पेन ना हो, हम किसी तरीके से इससे बच जाएं, बस किसी तरीके से कोई मेंटेन हो जाए, कोई जुगाड़ हो जाए। और ये दिमाग आपको वही संकेत देता है। अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है, आप अपने दिमाग से कहते हो ना कि 4 बजे उठना है यार, फुल मोटिवेशन के साथ सोते हो, और फिर सुबह 4 बजे क्या होता है, यही आपका दिमाग आपको क्या क्या बहाने देने लगता है कि बड़ी ठंडी लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, अभी तो मैं 12 बजे सोई ही हूँ, देता है ना। तो इस दिमाग की नहीं सुनना है, और हमेशा इम्पॉर्टेंट काम करना है, इम्पॉर्टेंट जो तुम्हारे लाइफ को, जो तुम्हारे आने वाले समय को बनाएगा। तुम अपने दिमाग को कमज़ोर करके बैठे हो। क्यों बैठे हो? किस कारण बैठे हो? किसने तुम्हें कहा कि तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है? किसने तुम्हें कहा कि तुम ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते? किसने तुम्हें कहा कि तुम 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे पढ़ नहीं सकते? किसने तुम्हें कहा कि तुम्हें मैथ नहीं आता? किसने? तुमने ही तुम अपने आप को कहा है। आपने अपने आप को कह लिया, क्योंकि आपने सामने की चीज़ों को देखा और उस पर विश्वास कर लिया। विश्वास अपने अपनी बुद्धि पे विश्वास करो ना, अपने अंतरात्मा पे विश्वास करो कि जो भी चीज़ है वो किसी इंसान ने ही बनाई है, किसी इंसान ने ही की है, किसी इंसान द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। तो मैं भी तो एक इंसान हूँ। मैं क्या इस चीज़ को नहीं कर सकती? क्या मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता? क्या मैं लगातार 6 महीने, 3 महीने, 100 दिन अपने लक्ष्य के प्रति नहीं दे सकती? अपने लक्ष्य के प्रति नहीं दे सकता? सिर्फ 100 दिन। तुम अपने आप से, अपने आप के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले 100 साल के लिए क्या 100 दिन नहीं दे सकते? दे सकते हो। पर तुम्हें भटका दिया जाता है, क्योंकि तुम्हारे सामने एक नेगेटिव एनर्जी घूम रही है, तुम्हारे घर में वो नेगेटिव एनर्जी घूम रही है। तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो जो बोलते हैं उससे क्या असर पड़ता है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि कोई भी तुम्हारा नहीं है, कोई भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सब तुम्हारे भविष्य को लेके, कि तुम भविष्य में जो करोगे, जो पैसा कमाओगे, उसी से तुमसे जुड़े हुए हैं। कोई भी नहीं है। तुम अगर एक अच्छी नौकरी कर लोगे, सबका लहजा बदल जाएगा, सबका लहजा बदल जाएगा। तुमसे बात करने का लहजा, तुम्हें खाना खिलाने का लहजा, तुम्हारे साथ वो बर्ताव जो अभी हो रहा है, वो सिलेक्शन के बाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा भाई? क्या मैं वो अब वही लड़की नहीं हूँ? क्या मैं वही लड़का नहीं हूँ? मेरा खून बदल गया, बैंक बैलेंस बदल गया, नाम बदल गया, वर्दी बदल गई, कपड़े बदल गए। तो जब बदलने पे इंसान का स्वभाव बदल रहा है, तो तुमको भी तो बदलना पड़ेगा। तुम जो हो अभी, तुम्हें बिल्कुल 360 डिग्री इसके विपरीत होना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जो आलस भरा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर डर भरा हुआ है, इसको तुम्हें आज अभी इसी वक्त त्यागना होगा। एक पंछी की तरह सोचो कि तुम्हारा दिमाग जो है ना, वो सुपर कंप्यूटर की तरह है। तुम अपने दिमाग को ये मत इंडिकेट करो कि यार बहुत कठिन है, बहुत मजबूरी है, बहुत टेंशन है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, इतनी मोटी किताब है, इतना बड़ा सिलेबस है, एग्ज़ाम अब है, नहीं होगा। ये बिल्कुल तुम अपने दिमाग को मत कहो। तुम अपने दिमाग में सिर्फ ये पॉजिटिव एनर्जी डालो कि तुम्हारा दिमाग सुपर कंप्यूटर है। तुम जो भी बोलोगे, जैसा बोलोगे, वो इसको रिकॉल करेगा, जो वो इसको रिकॉर्ड कर लेगा। बस फ़र्क इतना है कि तुम्हें उस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, बार बार करना है, बार बार करना है।
मैंने तुम्हें रिजल्ट दिखाया है, मैंने तुम्हें प्रूफ दिया है कि एक सवाल को 10 बार बनाओगे तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। एक किताब को तुम 5 बार पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो तुम अपने भविष्य को बदल सकते हो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। लंबी गहरी सांस लो, जितनी तकलीफ है उसको पीछे करो, जो भी बातें हैं उसको पीछे करो, और अपने भविष्य को लेके अपने आप को आगे लाओ कि मैं भविष्य में सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ, मैं बैंक में क्लर्क बनना चाहती हूँ, मैं यूपी पीसीएस एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता हूँ, मैं रेलवे में नौकरी करना चाहता हूँ, मैं पुलिसमैन बनना चाहता हूँ, मैं एसआई यूपी एसआई का एग्ज़ाम निकालना चाहता हूँ, मैं बिहार दरोगा का एग्ज़ाम निकालना चाहती हूँ। तुम अपने आप से बोलो, मैनिफेस्ट करो इस चीज़ को। तुम बोलोगे नहीं अपने आप से, अपने अंदर वो बात डालोगे नहीं, तो कोई और तुम्हारे लिए कैसे करेगा? तुम किस चीज़ का इंतज़ार करके बैठी हो? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? कोई और आएगा, कोई ऐसा समय आएगा, कोई संडे मंडे ट्यूसडे आ जाएगा जब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जब तुम्हें पढ़ने का मन भी करने लगेगा, जब तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं होगा। दिमाग के अंदर थोड़े से रसायन बनेंगे, कुछ अच्छा फील होगा, सिर्फ कुछ अच्छा फील होगा। उसके बाद ज़िंदगी वही नर्क में बैठी रहेगी, वही सुबह शाम की चैं चैं, वही सुबह शाम पैसों की किल्लत, वही सुबह शाम पापा का नौकरी पे जाना, फिर वापस आना, फिर शराब पी के लड़ना घर में, वही मम्मी की चुभती हुई बातें, वही माँ बाप का गरियाना, लोगों के ताने, सिर्फ वही वही त्यौहार फिर से आ जाना। और दूसरों को देखोगे तो और दुख दर्द में जियोगे कि यार उनके पास वो सब है, मेरे पास क्यों नहीं है? तुम्हारे पास है, तुम देख नहीं रहे हो। तुम एक एक सवाल के अंदर अपने बैंक बैलेंस को देखो ना, एक एक चैप्टर के अंदर अपने बैंक बैलेंस को देखो ना, एक एक किताब के अंदर अपने भविष्य को देखो ना। देखो तो, अपने आप से अंदर से एक एनर्जी लाओ तो। तुम्हें करना क्या है? सिंपल सी चीज़ मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। अब अगले 2 मिनट में तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुमसे मेरी बहन, तुमसे बात कर रहा हूँ मेरे भाई, तुमसे ही बोल रहा हूँ। अगले 2 मिनट जो भी मैं बोलूँगा उसको तुम्हें आज अभी इसी वक्त से फॉलो करना है। एक पेज उठाओ, उसके ऊपर लिखो मुझे रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे बैंक का एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे पीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है। लिख लिया? लिख लिया ना? लिख लिया? लिख लिया तो वो तुमने अपने भविष्य को लिख लिया है। तुम एक इंसान हो, तुम्हारे पास सारी की सारी एनर्जी है, तुम्हारे पास भगवान की एनर्जी है। तुम अपने भविष्य के निर्माता हो। तुमने लिखा है उसको, अब तुम उसको करोगे। तुमने उस पेज पे लिखा, नीचे उसके बारे में लिखा, उसमें सिलेबस क्या क्या है, बुक्स कौन कौन सी है तुम्हारे पास, क्या क्या अवेलेबल है, सब कुछ लिखा। सारी प्रॉब्लम लिखी कि पापा ऐसा बोलते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, सुबह इतना टाइम नहीं मिलता, उतना सब कुछ लिखो। और फिर उसमें से देखो कि तुम्हें क्या क्या मिल रहा है। तुम्हारे पास एक टेबल नहीं है, तुम्हारे पास चेयर नहीं है, कोई बात नहीं ना, घर का कोना तो है ना, बैठो। उसको लिखो कि मेरे पास घर का एक कोना है, मेरे पास सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक का टाइम है, मेरे पास शाम को 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का टाइम है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। सब कुछ लिखो, सिलेबस लिखो, बुक्स लिखो, मेरे पास ये किताब है, मेरे पास टेस्ट सीरीज़ है, मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। सब कुछ लिखो और शुरू हो जाओ। सिर्फ यही तुम्हारा हथियार है, पढ़ाई, किताब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। और तुम अगर घर के एक कोने में बैठ जाओगे, एक छोटा सा लैंप लेके, 100-200 रुपये का लैंप आएगा, लगाओ और घर के कोने में बैठ जाओ। लोगों को मत देखो, अपने माँ बाप को मत देखो कि वो खाना जल्दी बना दे रहे हैं, वो सोने को लिए कह रहे हैं, वो लाइट बंद करने के लिए कह रहे हैं, कोई गाने तेज चला रहा है। सब कुछ इग्नोर करो, क्योंकि इससे कितना भागोगे, जितना भागोगे ये उतना ही तुम्हारे सर पे चढ़ेगा। शादी की बात हो रही है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, तुम्हें प्रेशर में, तुम एंजाइटी में, तुम स्ट्रेस में चल रहे हो, किसी की बातें चुभ रही हैं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आंखें बंद करो, 10 मिनट अपने भविष्य के बारे में सोचो कि तुम ट्रेन चला रही हो, तुम बैंक में काम कर रहे हो, तुम पुलिस ऑफिसर की तरह वर्क पे हो, और फिर पढ़ाई पे लग जाओ। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। कल से मेरी वीडियो में कुछ और भी टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ जीवन को लेके। क्योंकि डेली अगर मैं एक ही चीज़ आपको बताता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं कि तू रोज़ रोज़ वही वही बात बताता है। भाई इतना आसान है क्या यार? आपको लगता है कि मैं रोज़ वो बात बोलता हूँ, बड़ा आसान है मेरे दिमाग में, मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के आता हूँ, मैं उसको देख के पढ़ देता हूँ? इतना आसान नहीं है। रोज़ एक काम को करना आसान नहीं होता। मैं ये चीज़ तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि रोज़ एक काम करना सीखो, उसी एक किताब को रोज़ पढ़ना सीखो, उसी एक चैप्टर को रोज़ पढ़ना सीखो, उसी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की किताब को रोज़ ख़त्म करना सीखो, रोज़ बैठना सीखो, रोज़ 4 घंटे अपने आप को दो, रोज़ पढ़ाई में लगो, रोज़ अपने भविष्य के बारे में वही सोचो कि तुम्हें लोको पायलट ही बनना है, तुम्हें बैंक में पीओ ही बनना है, तुम्हें आईबीपीएस पीओ ही निकालना है। रोज़ सोचो,
नहीं सोचोगे तो ये स्मार्टफोन के अंदर जो एनर्जी निकल रही है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव एनर्जी तुम्हें पकड़ लेगी और तुम्हारे चारों तरफ वो नेगेटिव एनर्जी चल रही है, तुम्हारे पापा के रूप में, तुम्हारी मम्मी के रूप में, तुम्हारे चाचा के रूप में, तुम्हारे भाई के रूप में, क्योंकि उनको तुम्हारी मेहनत से लेना देना नहीं है, उनको तुम्हारे रिजल्ट से लेना देना है, तुम्हारी सरकारी नौकरी से लेना देना है, और वो तुम खुद की मेहनत से कर सकते हो। कोई और तुम्हारे लिए ना तो मेहनत करेगा, ना तुम्हारे शाबाशी देगा कंधे पे रखेगी, कोई बात नहीं बिटिया मैं हूँ ना। कोई तुम्हारा बड़ा भाई नहीं आएगा कि यार मैं हूँ ना। सब तुम्हारी थोड़ी सी गलती पे तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटेंगे, बहुत ज़्यादा तुम्हें निराश करेंगे और तुम टूट जाओगे, क्योंकि लड़ाई लंबी है। 100 दिन, 100 डेज, आने वाले 100 साल तुम बना लोगे अपने। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।